माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान था जो निजाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था, कुदरत के निजाम को शिकस्त देना चाहता था। उसे चार चीजों से सख्त नफरत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था, उसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था, उसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर स्क्रैच करके अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदाहों की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन, जी दोस्तों, माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन चार ख्वाहिशात की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। उसने एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थी और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था दोस्तों। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने उसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करवा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, स्किन, नकूश और बॉडी लैंग्वेज, हरकत और सकनात तब्दील हो गई। स्याह फॉर्म माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और निस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद उसकी माजी की बारी आई। दूसरा ऑप्शन, माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू किया। उसने अपने खानदान से कत्ता ताल्लुक कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर ले और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब में भी, बंवर में भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से भी शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीके तौलीद के जरिए एक नर्स से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डेबी रो के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपनी माजी से भी जान छुड़ा ली, लेकिन अब उसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टैंक में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असर से बचने के लिए ग्लव्स पहन के लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर्स अपने पास मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर उसके जिस्म के एक एक पार्ट का एग्जामिनेशन करते थे। उसकी खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट भी होता था और उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम इखराजात माइकल उठा रहा था और उन डोनर्स ने बहुत जरूरत अपने आज़ा उसे अतिया कर देने थे। चुनाचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा, लेकिन निजाम कुदरत के साथ जंग। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो हॉस्पिटल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कुछ अद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। उसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम कोलैप्स कर गया, बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से मुआवजत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था। उसकी पसलियां
टूटी हुई थी, उसके कूल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था दोस्तों। चुनाचे वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके। वो एक दिन चुपचाप इस दुनिया फानी से चला गया और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। कौन सा ऐलान है दोस्तों? इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और उस मौत को लिखे जाने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे कोई रॉक स्टार हो या फिरौन हो, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से भी नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है, हम माइकल जैक्सन के इंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम मौत को धोखा दे रहे हैं। हम 150 साल तक जिंदा जरूर रहेंगे। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम आमीन। आपने माइकल जैक्सन की ज़िंदगी से क्या सीखा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किए। हो सकता है पाकिस्तान में भी कोई ऐसा इंसान हो जो ये सोच रहा हो कि मैंने सारी ज़िंदगी इस दुनिया में हुकूमत करनी है।